तो फाइनली हमने 3 यूनिट अपनी पूरी कर ली हैं, जिसमें से पहली यूनिट थी हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड एंड फाइनली जो लास्ट अभी हमने कंप्लीट की वो थी पीपल एंड एनवायरनमेंट। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्कोरिंग भी है और टाइम भी कम लेने मतलब पर क्वेश्चन टाइम बहुत कम लगता है अगर आप इस ट्रिक वाइज इस यूनिट को करो। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग की। और आज हमारे पास जो है वो टाइम एंड वर्क है, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 पार्ट में करेंगे हम इसको, ठीक है। A very good evening, everyone. My name is Rahul Neki, and you're watching me on the Scholars Guide. So let's dive into it. Today is day 44 of 150 days, 150 topics, and the topic is time and work. Okay, part 1. तो जैसे क्वेश्चन देखेंगे, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर। ए एक काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो जो 10 दिन में कर रहा है, जो 15 दिन में, दोनों की एफिशिएंसी तो अलग होगी ना, कि पर डे दोनों कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग होगा। तो इसको इतना डीप नहीं समझेंगे, हम इतना समझेंगे कि हमें करना क्या है और हमें ट्रिक कैसे बनानी है। जैसे कि मैंने बता दिया ये है टाइम, आपको यहाँ टाइम लिखना है, यहाँ वर्क लिखना है, यहाँ एफिशिएंसी लिखना है। ए की बात करें तो ए कितना काम करता है? 10 दिन में कंप्लीट करता है। बी कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 दिन में। तो टाइम हमें हमें पता लग गया। चाहे ये डेज हो, चाहे ये आवर्स हो, आपको पता है टाइम आएगा तो यहाँ पर लिखना है। ए इतना टाइम लेता है, बी इतना टाइम लेता है। अब हमें क्या करना है? वर्क, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कैसे पता लगेगा? जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क हो गया 30, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 10 और 15 का 30। उसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का आप ये समझो कि पर डे कितना वर्क कर रहे हो। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? 30/10, ए की एफिशिएंसी निकलेगी, और 30/15 बी की एफिशिएंसी निकलेगी। मतलब अगर ए बी को 15 दिन लग रहे हैं एक काम को कंप्लीट करने में, तो वो हर दिन 2 यूनिट काम कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक। इतना आप समझ गए आपको कैसे करना है। पहले टाइम लिखना है, वर्क लिखनी है, एफिशिएंसी लिखनी है। ये ए का 10 काम हो गया, बी का 15 काम हो गया। दोनों टोटल काम कितना है? 30 है, ठीक है, जो हमने इसका और इसका एलसीएम लिया। उसके बाद इसकी और इसकी एफिशिएंसी कितनी, कि ए कितने एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान रखना है, जो कि मेन मतलब रूट है इस टाइप के क्वेश्चंस करने का। टाइम टेकन मतलब टाइम कितना लगा, डेज में हो, आवर्स में हो, मिनट्स में हो, वो आपको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। वर्क, टोटल वर्क कितना है और एफिशिएंसी कितनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं देखूँ, यहाँ पर कहा क्या है हमको? हमको ये कहा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर, ए और बी साथ में कितना टाइम लगेगा। तो पहले मैं काम देख लूँ। हाँ, पहले मैं काम देख लूँ, टोटल वर्क कितना है? टाइम टेकन इक्वल्स टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। अगर मैं कहूँ टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 30। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की? 3 + 2 5। तो कितना टाइम लग गया? 6 डेज। अगर वो दोनों साथ में ए प्लस बी साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा? 6 डेज। क्या किया मैंने? वर्क लिया ऊपर, और एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 + 2 5, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिक से करोगे तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। इसमें क्या कह रहा है? ए एंड बी टुगेदर, एक सेकेंड ना, हाँ। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी दोनों साथ एक काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। फिर कहते हैं ए अलोन कैन डू इट इन 12 डेज। ए अलोन कैसे 12 दिन में करता है? बस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम आपने बना लिया तो आपका काम खत्म, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज बी कैन डू इट। अब ए का पता है, ए प्लस बी का पता है, हमें बी का निकालना है, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, पहले हमने अ, ठीक है, हाँ। तो ए 12 दिन में कर रहा है, ए बी साथ में 8 दिन में कर रहा है, तो इनका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 24। एफिशिएंसी आ गई कि ए पर डे कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है। और ए बी साथ में कर रहे हैं तो उनका पर डे कितना यूनिट काम हो रहा है? 3 यूनिट काम हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपको कि ए प्लस बी
की एफिशिएंसी 3 है और हमें ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 2, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 माइनस ए इधर जाएगा तो 2, तो बी की एफिशिएंसी कितना है 1। तो बी एक काम को करने में कितना टाइम लेगा पूरा काम को करने में, तो मैंने क्या कहा था वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है टोटल 24, एफिशिएंसी कितना है पर डे कितना काम कर रहा है 1, ये देखो ना 1 आया जो बी की वैल्यू, तो इतना है 24 डेज। इतना सिंपल है बस, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए बी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में और ए और सी 20 दिन में। तो इसका पहले हमने एलसीएम ले लिया, लीस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, टोटल वर्क कितना हो गया 60। 60 को हमने जब डिवाइड किया, जैसे 60 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना आया 5। मतलब ए बी अगर साथ में करेंगे तो पर डे वो कितना 5 यूनिट काम कर रहे हैं, बी सी साथ में कर रहे हैं तो पर डे कितना 4 यूनिट काम कर रहे हैं, सी ए साथ में कर रहे हैं तो पर डे कितना 3 यूनिट काम करना। मैंने सिंपल ये डायग्राम बनाया है जो आपको भी बनाना है, ठीक है। बिना इस डायग्राम के नहीं होगा, ठीक है। ए प्लस बी हो गया, ठीक है, 12 15 20 60 टोटल हो गया 5 4 3, ये समझ आ गया, ठीक। अब जैसे कि हमको बताएं हमें निकालना क्या है, पहले ये देख लेते हैं। निकालना है इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी विल डू इट वर्क। ए बी सी तीनों इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने क्या कहा, टाइम टेकन क्या है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी, एफिशिएंसी ही तो निकालनी है हमको, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, अगर मैं कहूँ यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये टोटल कितना है हमारे पास 5 4 3 12 है। इसमें होगा 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2 बार ए है 2 बार बी है 2 बार सी है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। तो यहाँ पर हम अगर 6 लिखते हैं तो ये हमारा क्या क्या आ जाएगा 10 डेज। कितना सिंपल है, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं हम अपना। तो इसमें मैंने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी, स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखी, क्योंकि जगह ही नहीं बच रही थी। तो वहाँ अगले पेज में जाता हुआ तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती। हमें टाइम वर्क एफिशिएंसी, ए बी एक काम को करते हैं 8 दिन में, बी सी 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में। तो हमने इसका लिस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया कि टोटल वर्क कितना है, ठीक है। एफिशिएंसी निकाली 24 डिवाइडेड बाई 8 3, ए बी अगर साथ में करते हैं तो वो पर डे 3 यूनिट काम खत्म कर देते हैं। जब बी सी साथ में करते हैं तो 2 यूनिट काम करते हैं पर डे। ए बी सी साथ में काम करते हैं तो पर डे वो 4 यूनिट काम करते हैं। कैसे आया 24/6 = 4, ठीक है। अब अच्छा यहाँ लिखा हुआ तो है, मैं तो देख भी नहीं रहा मेरा। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए सी टुगेदर टू कंप्लीट दिस वर्क। ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, पर ए सी नहीं दे रखा है। ए सी कैसे, जैसे एफिशिएंसी अगर यहाँ जैसे मैंने सॉल्व कर ही रखा है, इसी पे बता देता हूँ मैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 4, ए प्लस बी प्लस सी 4 हो गया। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2, बी प्लस सी, तो यहाँ पर हमने 2 की वैल्यू निकाल दी, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ए प्लस बी जैसे यहाँ पर है हमारे पास 3 है, तो ए प्लस बी 3 है, तो और ए की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वही वही वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, ए प्लस, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी 1 है, तो ए और प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, हमें ए प्लस सी चाहिए था ना, ए प्लस सी चाहिए था। ये मतलब सिंपल मैथ है ये, इसमें कंफ्यूज ना होना। फिर टाइम टेकन इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है टोटल 24, एफिशिएंसी ए और सी की कितनी है, ए और सी की एफिशिएंसी है 3, तो 3 हो गया, तो 8 डेज हो गए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। समझने वाला बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं गारंटी दे सकता हूँ मुश्किल से 15 सेकंड नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, ठीक है। हम अगर पर क्वेश्चन 1 मिनट लेके चलते हैं तो इस क्वेश्चन में हमने 45 सेकंड्स बचा लिए, एंड दैट इज़ व्हाट यू कैन यूज़ इन डूइंग 2 टू 3 मोर क्वेश्चन। तो ऐसे करके टाइम सेव होता है। तो पता है क्या है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है मेनली टाइम सेव, कैसे आप टाइम सेव करो, ठीक है।
So that's it for today. I hope you liked it. If you did, please subscribe to the Scholars Guide, and I will next video will be part 2, जिसमें हम थोड़ी और गहराई से समझेंगे कि अगर कोई पहले काम स्टार्ट करता है, या फिर कोई बीच में छोड़ देता है, या फिर कोई लास्ट में छोड़ता है, तो फिर कैसे करके हम टाइम टेकन निकालेंगे, ठीक है? सो कमेंट डाउन your valuable suggestion, and I'll see you in the next video. Bye bye.